हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो माय नेम इज अमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज। सो इन दिस वीडियो वी वुड डिस्कस अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दिस इज अ टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड दिस इज योर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इससे पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस करा है किसके बारे में, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक डिस्कस करे हैं। ठीक है, रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करा है। ठीक है, और हमने राजा राम मोहन रॉय जी एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उनके बारे में डिस्कस करा है। ठीक है, ऐसे कई सारी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सो अगर आप BLLB के नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट के अगर आप PDF फॉर्म में नोट्स लेना चाहते हैं, दैट इज आल्सो अवेलेबल। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, वहाँ जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आज से अपनी BLLB नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट इज एन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका ऐसा मूवमेंट है जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट करा गया। ठीक है, ऑन 31 अक्टूबर 1929 लॉर्ड इरविन जनरल डिक्लेयर्ड द ऑब्जेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ग्रांट डोमिनियन स्टेट इंडिया बट नॉट डेफिनेट फिक्स्ड। ठीक है, यानी इसमें क्या था कि हैंस द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन लाहौर सेशन अंडर द जवाहरलाल नेहरू 26 जन 1930 वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। यानी लाहौर सेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, 1930 में। ठीक है, तो 1930 से पहले ही वो प्लानिंग करते आ रहे थे। क्या था कि प्लानिंग करते आ रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, इंडिया के जितने भी मेजॉरिटी लीडर्स वो चाहते थे इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने एक सॉल्ट मार्च, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च, ठीक है, ये आगे पीछे ही ईयर्स में हुए थे कि एक साल का गैप है। देन गांधी जी रॉट लेटर टू लॉर्ड इरविन रिगार्डिंग द ब्रेक सॉल्ट लॉ अलॉन्ग विद हिज कलीग्स इन साबरमती आश्रम। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखना, साबरमती आश्रम में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा गया था। ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन पहले ही लॉर्ड इरविन थे, उन्हें दे दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने क्या करा था, लेटर के थ्रू उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। द मेन कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंटेड द हाई अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट। ठीक है, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका जो एक मेन पर्पस था ना, वो भी आप ध्यान रखिए कि उनका एक जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स बहुत इंपोज कर रही थी किस पे, सॉल्ट पर। ठीक है, और जो नमक है वो घरेलू चीज़ है। ठीक है, आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली, घरेलू उपयोग में खाने के काम में आने वाली चीज़ थी। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने क्या करा, जो मिडिल क्लास पीपल थे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर। दैट्स वाई सॉल्ट मार्च वाज इम्पोज। ठीक है, लागू करा गया। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, राइट ऑफ कांग्रेस। अगर आप इन सारे ही टॉपिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर अवेलेबल हो रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर भी, वहां जाकर आप चाहे आप लॉ सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहते हो, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के भी किसी के, ऑल नोट्स आर अवेलेबल। ठीक है, आप जाएं, कॉन्टैक्ट करें और अपने नोट्स ले सकते हैं आप। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।